अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम विनोफर इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे। विनोफर इंजेक्शन उन मरीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है जिनको एनीमिया यानी खून की कमी होती है। एनीमिया आयरन की कमी की वजह से होती है और जब ब्लड में आयरन की कमी बढ़ जाती है तो फिर इसकी कमी को सिरप या कैप्सूल वगैरह से पूरा करना मुश्किल हो रहा होता है, तो तब विनोफर इंजेक्शन इस्तेमाल किया जाता है। आयरन लेवल ज़्यादातर जिस कंडीशन में लो होता है वो प्रेगनेंसी वाली कंडीशन भी हो सकती है और क्रोनिक किडनी डिसीज़ में भी आयरन डिस्क्रीज़ होता है, जिसके लिए फौरी तौर पर विनोफर इंजेक्शन सजेस्ट किया जाता है। विनोफर इंजेक्शन की कॉम्पोजिशन में शामिल है आयरन सुक्रोज 100 mg पर एम्प्यूल और एक एम्प्यूल जो कि 5 ml का होता है। आयरन सुक्रोज सिर्फ इंजेक्टेबल फॉर्म में ही होता है। मेरा आपको कंपोजिशन बताने का मकसद ये होता है कि आपको मेडिसिन का फार्मूला या जेनेरिक नेम पर मौजूद होता है, जिस पर खुसूसी तवज्जो दें। इस पे कंप्रोमाइज़ ना करें। कंपनी के नाम पर हो सकता है कंप्रोमाइज़। आयरन सुक्रोज या विनोफर इंजेक्शन की राइट डोज क्या होगी? प्रेग्नेंट खवातीन को विनोफर इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? विनोफर इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को प्रेस कर लें। तो आप चलते हैं वीडियो की तरफ। विनोफर इंजेक्शन की जो बड़ों में डोज होती है वो 100 mg से 200 mg होती है, यानी कि विनोफर इंजेक्शन के 2 एम्प्यूल, लेकिन ये डोज पेशेंट की कंडीशन के लिहाज से कम या ज़्यादा की जा सकती है। क्रोनिक किडनी डिसीज़ के पेशेंट जो हेमोडायलिसिस डिपेंडेंट होते हैं उनमें विनोफर हमेशा IV दे दें और 100 ml नॉर्मल सलाइन डिल्यूट करके देंगे और इसका इन्फ्यूज़न मिनिमम टाइम 15 मिनट होगा। इसी तरह CKD के पेशेंट जो नॉन डिपेंडेंट डायलिसिस हैं उनमें विनोफर हमेशा IV भी देंगे और अनडिल्यूटेड फॉर्म में भी देंगे, जिनका इन्फ्यूज़न मिनिमम टाइम 5 मिनट होगा। इसी तरह जो CKD के पेशेंट जो पेरिटोनियल डायलिसिस डिपेंडेंट हैं उनमें विनोफर IV भी देंगे, लेकिन विनोफर इंजेक्शन को 250 ml नॉर्मल सलाइन में डिल्यूटेड करके, जिसका इन्फ्यूज़न टाइम मिनिमम 2.5 घंटे होगा। इसी तरह प्रेग्नेंट खवातीन में जिनकी HB नॉर्मल से कम होगी और डिलीवरी में 1-2 माह रहते होंगे उनमें विनोफर इंजेक्शन IV देंगे, जिसमें विनोफर इंजेक्शन को 100 ml नॉर्मल सलाइन में डिल्यूटेड करके देंगे, जिसका इन्फ्यूज़न मिनिमम टाइम 45 मिनट होगा। प्रेग्नेंट खवातीन को विनोफर इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? प्रेग्नेंट खवातीन में HP का बहुत मसला आता है, तो HP लेवल को मेंटेन रखने के लिए विनोफर इंजेक्शन दिया जाता है, क्योंकि HP का नॉर्मल रहना डिलीवरी के दौरान हार्ड लेबर में ज़रूरी होता है ताकि फ़ीमेल को थकावट कम हो। इसी तरह न्यू बेबी की ग्रोथ के लिए HP का मेंटेन रहना ज़रूरी होता है। अब बात करेंगे विनोफर इंजेक्शन आयरन सुक्रोज इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। कार्डिक आर्थमियस, हेडेक, मसल पेन, वोमिटिंग, एब्डोमिनल डिस्ट्रेस। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।